आज हम आपको एक ही बहुत ही रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। यह कहानी है एक चोर की जो साधु का रूप धारण कर लेता है, बाद में वह किसी तरह पकड़ा जाता है। आइए सुनते हैं। एक शहर में पुलिस ने सभी चोरों की नाक में दम कर दिया था। सारे चोर एक के बाद एक पकड़ा रहे थे। बस एक चोर जैसे तैसे कह जाकर छिप जाता है। उसे एक ख्याल आता है कि क्यों ना वह भगवा पहनकर साधु बन जाए। यह चोरों को तो जूता मारती है, लेकिन अगर वही चोर भगवा पहन ले तो पैर पड़ती है। इसी प्रकार चोर साधु बनकर घूमने लगा। कुछ दिनों के बाद इस साधु में एक कला थी कि वो बोलने में बहुत माहिर था। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण साधु की निकल पड़ती है। उसके बहुत से शिष्य बन जाते हैं। कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। उसे मुफ्त में खाने को मिलने लगता है। बस उसे सांसारिक जीवन छूटने का दुख रहता है। पाखंडी साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रहा करता था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को भी पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से प्रभावित कर दिया। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे एक ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सा सोना था। चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा क्यों ना सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कोई मोह माया नहीं रहती है। वो तो भगवान का रूप होते हैं। किसी को ऐसे देवता पर शक नहीं होगा। उनके आश्रम में सोना गड़ा हुआ है। ये ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम आता है और उससे पूरी बात बताता है। फिर क्या था, पाखंडी साधु का तो दिल गदगद हो गया। उसकी आंखों से तो सोने की पोटली हट ही नहीं रही थी। उस सेठ ने सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहां से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आनी थी। वो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा अगर ये सोना मिल जाए तो जीवंतर हो जाएगा, सांसारिक सुख भी मिलेगा जो इस भगवा कपड़ों ने छीन लिया है। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में रख कर संतुष्ट होकर सो रहा था। कुछ समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो सोने को लेकर चला जाएगा और सेठ को शक ना हो, इसलिए वो उनके घर जाकर रहेगा ताकि सेठ को ये ना लगे कि साधु सोना लेकर भागा है। अगले दिन साधु सेठ के घर जाता है। सेठ के घर एक व्यापारी बैठा रहता है। साधु को आता देख सेठ बहुत खुश होता है, खुशी से झूम जाता है और कई पकवान बनाकर खिलाता है। साधु सेठ को अपने जाने की बात कहता है। इस पर सेठ दुखी होकर उससे रोकता है, लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है, किसी एक जगह नहीं रह सकता, उसे कई लोगों को मार्गदर्शन देना है। ऐसा कहकर साधु बाहर निकलता है और जानबूझकर सेठ के घर का एक तिनका उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है, जिसे देख सेठ वापस आने का कारण पूछता है। तब साधु कहता है कि आपके घर का एक तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा था, वही लौटाने आया हूँ। सेठ हाथ जोड़कर कहता है इसकी क्या ज़रूरत थी। तब साधु कहता है इस संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है। फिर अपनी बातों से वो सेठ को मोहित कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। यह सब घटना सेठ के पास बैठा व्यापारी देखता है और सेठ से पूछता है कि कौन है ये साधु। तब सेठ उसे पूरी कहानी बताता है, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है। सेठ हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी उसे कहता है तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट के ले गया। जिस पर सेठ कहता है कैसी बात करते हो, वो एक संत है, बहुत ज्ञानी है। व्यापारी कहता है अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहाँ सोना दबाया था। सेठ उसे वहाँ लेकर जाता है और खुदाई करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो रोने लगता है। तब व्यापारी उसे कहता है रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, वो साधु दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी पुलिस को बोलते हैं और पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेती है। तब सभी को पता चलता है कि वास्तव में यह कोई सिद्ध बाबा नहीं है, यह एक चोर था जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल कर कई लोगों को लूटा था। पुलिस से बचने के लिए भगवा पहन लिया था। सोना मिलने के बाद सेठ की जान में जान आती है। सेठ व्यापारी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि यह साधु पाखंडी है। व्यापारी ने कहा बार बार अपनी तारीफ कर रहा था, संत कितने महान होते हैं, बार बार यही दोहरा रहा था। जबकि जो सच मायने में संत होते हैं उन्हें इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मित्र, आज के समय में जो भगवा पहनकर प्रवचन देते हैं वो सभी संत नहीं होते हैं। कृपया सावधानी बरतें।